सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लगेगी पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर हैं। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हो, पता नहीं कौन सी जांच एजेंसी है आपकी कि आप लोग जांच कर लेते हो और तुरंत कह देते हो पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉर्डर से ये जो जगह है ना, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। सैकड़ों किलोमीटर इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के इतने सारे लोग कैसे चले आते हैं और फिर कैसे घटना करते हैं और कैसे चले जाते हैं, इसका जवाब आप लोगों में से कोई नहीं दे रहा है। सब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर ये करता तो इसका मतलब है कि वहां ना तो कोई पुलिस है, ना तो कोई होमगार्ड है, ना तो कोई मिलिट्री है, ना तो आपका कोई इंटेलिजेंस है, कुछ है ही नहीं है कि आराम से हाथ झुलाते आते हैं, आराम से घटना करते हैं, आराम से चले जाते हैं और आप देखते रहते हो कि ये पाकिस्तान से आए हैं। गजब। जब देखते रहते हो तो पता क्यों नहीं करते हो, वो करते क्यों नहीं? तो ये जो कह देना कि पाकिस्तान हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन अभी आपने कौन सी जांच की कि पाकिस्तान कह दे रहे हैं, हम नहीं जानते। और जब तक हम जांच करके निष्कर्ष रूप में कोई निर्णय ना हो तब तक किसी का भी नाम लेना हम उचित नहीं समझते। हम तो समझते हैं पहले अपने वाले को तो पकड़ो। किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके आते समय? किसने आंखें बंद कर रखी थी उनकी घटना करते समय? और किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके जाते समय? क्यों नहीं देख पाया? उसके बारे में आप लोग चर्चा लेकिन नहीं करोगे, हम जानते हैं क्यों। क्योंकि यही हमारी नियति है कि जो असली दोषी है हमारे घर का, हम उसको पकड़ने की बात ही नहीं करेंगे और अपना पूरा पराक्रम हम दूसरों पर दिखाएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और करेंगे भी कुछ नहीं। पुलवामा में अटैक हुआ था, जितने लोग यहाँ मारे गए उससे ज्यादा हमारे गए थे, और ये आम नागरिक थे और वो प्रशिक्षित हमारे मिलिट्री मैन थे। उनके ऊपर कितना हमने पैसा लगाया था, कितना उनको प्रशिक्षण दिया था, वो मारे गए। आज तक उसके बारे में कुछ हुआ? आपने एक दिन एयर स्ट्राइक कर दी और आप बहुत बड़े वीर बन गए। आपने क्यों उसी समय सबक लेकर के उसी समय ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया कि लंबे समय तक इस तरह की वारदात करने के बारे में वो लोग सोच करके कांप जाएं? ये तो नहीं हो सका ना आपसे। सरकार ने जो निर्णय लिया है गुरुदेव, वो कैसे देखते हैं? हमने बता दिया, ये सब निर्णय केवल जनता के आक्रोश को तत्काल रूप से ठंडा करने के लिए हैं। इनका कोई भी भविष्य परिणाम निकल करके आने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। भाई सवाल यह है कि सामान खरीदने में तो आप स्वतंत्र हो ना। किससे हमको सामान खरीदना है ये क्रेता तय करता है, विक्रेता नहीं तय करता। वो तो बेचारा दुकान खोल के बैठा रहता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको किससे खरीदना है, क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को अपना हक है कि हम किससे सामान खरीदें, आप तय कर लीजिए। और ये अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। देखिए ये बात तो सच है कि जब जब इस तरह की घटना होती है तो उसमें इस्लाम के मानने वाले निकल करके आते हैं, मुसलमान निकल करके आते हैं। अब कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो हर आतंकी मुसलमान क्यों हो रहा है? लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात है कि कोई आतंकी मुसलमान हो जाए, मान लो कोई हिंदू गड़बड़ काम कर दे,
तो कम से कम हिंदू धर्माचार्य को खड़े होकर कहना पड़ेगा ना कि ये हमारा नहीं रहा अगर ऐसा काम करता है। लेकिन इतने सारे लोग अभी तक निकल करके आ गए जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम धर्माचार्यों ने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि ये हमारे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। ऐसा अभी तक किसी बड़े धर्माचार्य ने कहा नहीं, कहते हैं। वो अभी तो एक मौलवी हैं जो कुरान के आलिम माने जाते हैं, उनका वीडियो हम लोगों ने देखा। वो कह रहे हैं कि आपकी नज़र से ये घटना जो है क्रूर हो सकती है, गलत हो सकती है, इस्लाम की नज़र से तो ये बहुत बड़ा अच्छा पुण्य कार्य है क्योंकि उन्होंने काफिरों को मार दिया। तो जब इस्लाम इस तरह की शिक्षा दे रहा है, इस तरह की शिक्षा देने वाले धर्म को हम क्यों अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं? जो हमको मारने की शिक्षा दे रहा है हम उसको कह रहे हैं कि स्वागत है। ये कैसा कैसा हमारा व्यवहार है? और अगर हमको मारने की जिसने शपथ ले रखी है, जिसके धर्म में ये बात कही गई है कि उसको देखो तो मार दो, उसको हम अपने देश में रहने दे रहे हैं और उसके बारे में अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, तो उसका फल कौन भोगेगा? हम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको इस बारे में सचेत रहना पड़ेगा। या तो इस्लाम के लोग वो जो उनके धर्म की बात है उसको खारिज करें कि नहीं, हम इसको हटा रहे हैं अपने धर्म ग्रंथ से, ताकि हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की पंक्ति को पढ़ करके इस तरह की घटना कभी ना करे, तब तो ठीक है। अन्यथा जब तक उनके धर्म ग्रंथ में इस तरह की बात लिखी हुई है और उसको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनके बच्चों को सिखाया समझाया जा रहा है, तब तक हम उनको कैसे अपने साथ रहने देना चाहते हैं और कैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ये लंबा नहीं चल सकता है। आप ऊपर ऊपर से कहते रहो भाई भाई, वो कह रहा है मौलवी कि आप भाई भाई कहते रहिए, हमारे यहाँ इस्लाम नहीं इसकी इजाजत। इस्लाम में इस्लाम को अपनाया है जिसने, वही भाई है, दूसरा भाई नहीं हो सकता। हम क्यों उनको जबरदस्ती अपना भाई कह रहे हैं जब वो हमको मारने के लिए